नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत के चाय स्वागत है आपका। आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जमशेदपुर के फेमस आर्टिस्ट बोल सकते हैं आप। आर्टिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आर्ट करती हैं क्लोथ्स पे, कपड़े पे। एक फैशन डिजाइनर है और अपनी खुद की स्टूडियो चलाती है, डिजाइनर स्टूडियो, जो कि जमशेदपुर में ही है। काफ़ी फेमस है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे वर्क कर रही है और हमेशा नया थीम पे वर्क कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इनके कस्टमर सिर्फ हाई लेवल सोसाइटी के है, हर लेवल को ये टच करती है, हर किसी को एक अच्छा प्रोडक्ट देने का कोशिश कर रही है। तो इनसे मिलते हैं और इनसे मिलवाते हैं कि कैसे ये सब स्टार्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, अभी कहाँ पहुंचे हैं, आगे का क्या सीन है। चलिए मिलते हैं स्नेहा जी से। नमस्ते मैम। सो मैम, ये जर्नी आपकी जो है फैशन डिजाइनर की, ये आपके माइंड में कैसे आया और कैसे जर्नी की स्टार्ट हुई? ओके, इट इज अ वेरी फनी स्टोरी। ओके। हमने टीवी पे वो टेली एड्स आते थे ना, उसमें वो छोटू सी एक चाइनीज मशीन होती थी, मुझे वो बहुत क्यूट लगती थी ना। इंसिस्टेड माय मॉम कि मुझे ये चाहिए। ओके। तो हमने वो छोड़ के मम्मी से कि हम लोग कोई शॉप से अच्छी देख के लेंगे, एंड देयर वाज अ स्टाइलिश स्टिचर उस टाइम पे आता था, एंड इट वाज प्रीटी एक्सपेंसिव। उस समय वो 7,000 की थी, एंड मम्मी बोला क्या तू 1,000 रुपए की चीज लेने जा रही थी, यू कैन नॉट बाय समथिंग। बट माय फादर, ही इज नॉट विद अस एनीमोर, उनका दिल बहुत बड़ा था, ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला ले लो। ये बिल्कुल शौक में शुरू हुआ था। एंड ओरिजिनली आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। आई वाज स्टडीइंग फॉर मेडिकल। मैंने साइंस वगैरह लेके सब शुरू कर दिया था अपने 10th एग्जाम्स के बाद, एकदम प्रिपरेशन रेडी थी। बट देन आई मेट समवन, ही इज अ ग्राफोलॉजिस्ट, वो हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, प्रदीप सर। सो ही टोल्ड मी कि कंसिडरिंग योर बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। आप ऐसा कुछ करो जिसमें आपका मन लगा रहेगा। आपने मेडिकल ले लिया, यू कैन डू इट, यू विल एक्सेल, बट यू गेट बोर्ड, आपको मजा नहीं आएगा वो काम करने में। एंड ही वाज वेरी राइट, आई एग्री टुडे। तो उन्होंने बोला या तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर लो या तो फैशन डिजाइनिंग कर लो, दीज आर क्रिएटिव फील्ड्स एंड इट कैन कीप यू इंटरेस्टेड इन इट। तो मैंने सोचा कि मैं घर कितने ही बना लूंगी, कपड़े तो जितने मर्जी बना लो। सही बात है। तो मैंने चूज किया डिजाइनिंग। इस चक्कर में मैंने 11th साइंस के बाद 12th कॉमर्स किया, उसमें भी टॉप किया। उसके बाद मैंने डिजाइनिंग की डिग्री शुरू की अपने पुणे में। तो आप डिजाइनिंग से आपने डिग्री कर रखा हुआ है? फैशन डिजाइन, इट वाज बैचलर्स इन डिजाइन कोर्स, जिसमें फैशन डिजाइन मेरा स्पेशलाइजेशन था। ओके। या आफ्टर दैट आपने अपना कुछ स्टार्टअप किया या किसी कंपनी ज्वाइन किया आपने? जब मैं सेकेंड ईयर में थी, कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया था, बिकॉज कॉलेज में बहुत स्लो चल रहा था। और जैसे आप अब जान ही गए हो, मुझे चाहिए स्पीड। तो मैं वो इंटरेस्ट डेवलप करते करते कोशिश किया, अपने से ट्रायल एरर कर करके, कस्टमर से गालियां भी खाई, गलतियां भी की, गलतियों से सीखा भी। उसके बाद सेकेंड ईयर में फर्स्ट मेरा पेड ऑर्डर था, वो भी थ्रू अ फ्रेंड आया। उसके बाद द जर्नी डिडंट स्टॉप, टुडे इट्स गोइंग टू बी 9 years वेरी सून। वेरी गुड, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो ये तो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई बिफोर मैरिज। यस, ये भी मुझे पता है कि आपने मैरिज भी किया हुआ है। तो आफ्टर मैरिज फिर आपने कुछ प्लानिंग में चेंजेस हुआ, कुछ अलग किए या सेम कंटिन्यू चलते रहा? बहुत अलग हुआ है। सो आई कम फ्रॉम पुणे। पुणे एक बहुत अलग जगह है। आई हूँ मैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप लोगों की बात करो, लोकेलिटी की बात करो, मेंटालिटी की बात करो, हर चीज बहुत अलग है। एंड कपड़े चेंज होते हैं इन सब चीजों के साथ। लोकेलिटी, मेंटालिटी, माइंडसेट सब मैटर करता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा समझने के लिए कि यहाँ के लोग एक्चुअली है कैसे, इनको पसंद क्या आएगा। So I had to adapt myself to this environment and switch my designing process accordingly. अब मैं अगर पुणे के कस्टमर से डील करती हूँ तो मैं उस हिसाब से उनको डिजाइनिंग सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उस लोकेशन में क्या सही रहेगा, उनके बजट को क्या सूट करेगा, यहाँ क्या बहुत फर्क है। अब मैं वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट टेक्निकली बहुत डिफरेंस हो जाता है। किस तरह का फैब्रिक पसंद करेंगे, वहाँ का वेदर बहुत अलग है, यहाँ का वेदर बहुत अलग है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों चीजों में। सो टाइम लगा, बट नाउ आई थिंक मैनेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पीली। सो अभी क्लाइंट मिल जा रहे हैं आपको? बिल्कुल। मुझे एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने अपने हैंडवर्क वाले कारीगर को बोला था, इस बात को हो गए 6 महीने, कि भैया अब ऑर्डर नहीं आ रहा है, अब आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा।
आज तक मैं उसको दे नहीं पाई हूँ छुट्टी। ये मैंने उसको बोल दिया था कि अब मुझे लगता नहीं आ रहा है तो हमें ब्रेक लेना Break पड़ेगा, लेना पर होगा। वो ब्रेक मिला नहीं है, मिला नहीं। टच वुड, थैंकफुली। तो ऐसा है काम यहाँ पे। चलो, Yes. मतलब आपको अब यहाँ भी काम करने में मजा आ रहा है। बिल्कुल। एक टाइम था जब मेरे पुणे के कस्टमर ज्यादा होते थे, यहाँ आने के बाद भी, हाँ कि हाँ। मेरे पुणे का काम चल रहा है, मैं वहां भेज रही हूँ, यहाँ के लोग कम जानते थे मुझे। पर अभी पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि इट इज उल्टा, अब पुणे का काम उतना नहीं हो रहा है, यहाँ का ज्यादा हो रहा आप एक बात बताओ, है। आप जो ड्रेस डिजाइन कर रहे हो, हम्म। नॉर्मल भी तो लोग क्लॉथ पहन सकते हैं, बट डिजाइनर ड्रेस और नॉर्मल पहनने में क्या डिफरेंसेस आ जाएगी? अब ये आपकी जगह अगर कोई लड़की होती तो ये बोलती भी नहीं, क्योंकि लड़कियों को कॉमन चीज चाहिए ही नहीं। उनको तो चाहिए डिफरेंट, उनको चाहिए कि एक्चुअली जमशेदपुर में ये भी एक सोच है कि ऐसा कुछ बनाओ जो और किसी के पास ना हो। ओके। और मुझे जो दे दिया वो और किसी को मत देना। इसीलिए लोग आते ये हैं पर्सनालिटी में मैटर करता है ड्रेस? बिल्कुल बिल्कुल करता है, बहुत मैटर करता है। अब करता है। सेम चीज एक बंदा पहने, वो हो सकता है बहुत अच्छा लगे, और सेम चीज कोई दूसरा पहने, हो सकता है वो बिल्कुल ना खिले। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी इट। सो आप कैसे डिजाइन करते हो? ये कॉस्टली कपड़ा ही जो होता है वही किसी के बॉडी पे फिट कर नहीं, सकता है, अदरवाइज उसके नहीं। पर्सनालिटी बॉडी देख के? पर्सनैलिटी, आप बिलीव करोगे मैं 100 रुपए का टी शर्ट लेके भी स्टाइल कर सकती हूँ उसको। ऐसा है? और बहुत लोग होते हैं जो 10,000 का कपड़ा भी पहने तो लगे कि क्या ही पहना है। क्या पहने? इट्स नॉट अबाउट कितने का कपड़ा है, तभी मैं बोलती हूँ ना कि रेट डज नॉट मैटर। आप मुझे अपना बजट दो, सो मैं अपने कस्टमर से ये पूछती हूँ कि आपका बजट कितना है। एक कपड़े की बहुत वैरायटी होती है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नाम से खुश हो जाते हैं कि ये प्योर है, महंगा है तो अच्छा है। वो बात नहीं है, बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो उनके बजट के हिसाब से उसको कैसे स्टाइल करना है, कैसे फिट करना है, वो मेरे हाथ में। एक ड्रेस को डिजाइन करने में कितना टाइम लग जाता होगा? 30 सेकंड में भी हो सकता है दिमाग में। ऐसा है? बिल्कुल। क्या क्या मेरी सोचते हैं? इमेजिनेशन चालू हो जाती है। आप Imagination? रिक्वायरमेंट बोलो, आप मुझे एक सिचुएशन दो, आपको किसी शादी में जाना है, मैं अभी आपको बता दूंगी आपको क्या पहनना चाहिए। वो कहाँ पे है, किस टाइम पे है, किस मौसम में है, किस टाइप के अच्छा, लोग ये हैं, सब कुछ डिपेंड करता है ये डिजाइन बिल्कुल, करने में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या सोचते हो ऐसे? क्या क्या सोचती हूँ, किस तरह के लोग हैं उस पर बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव इन कि लोगों के जैसे कपड़े पहनना, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। आई लव स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, Okay. बट फिर भी मैटर करता है। अगर एक जगह में एक तरीके के लोग हैं तो मैं उनसे 100 गुना अलग नहीं दिख सकती। ऑफ कोर्स इट्स गुड टू लुक डिफरेंट, बट इतना भी नहीं कि वो आप कहीं और के लगो, आउट दिखने लग जाओ। एलियन लगो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स बट नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट वे चलो गुड, मैटर करता है। ये तो बहुत अच्छा रहा। ये बताओ आप कि जब आप डिजाइन करते हो तो डिजाइनिंग पार्ट, स्टिचिंग पार्ट, दोनों तो कुछ डिफरेंट है, तो आप दोनों ही करते हो या आप सिर्फ डिजाइनिंग पे वर्क करते हो? सो इनिशियल 5 years मेरे जो थे पुणे में, वहां पे सब कुछ मैं करती थी, A to Z। चाहे डिजाइनिंग, स्केचिंग बोलो, चाहे कपड़ा खरीदना बोलो, चाहे कटिंग बोलो, पैटर्न मेकिंग बोलो, चाहे स्टिचिंग बोलो, मैंने सब खुद किया है। तो बिकॉज मैंने खुद किया है, मुझे अब पता है कि करवाना कैसे है। तो यहाँ पे तो मैं खुद सारा कुछ नहीं करती, बट पैटर्न मेकिंग, कटिंग अभी भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि कोई वो कर पाएगा जो मैं कर रही हूँ। दैट इज हाउ आई से आई एम डिफरेंट। क्योंकि अब कोई कस्टमर को कोई इशू भी होता है ना, मुझे पता होगा क्यों है, क्योंकि वो मैंने ही कट किया है। दैट इज द थिंग। सिर्फ मास्टर के भरोसे या टेलर के भरोसे छोड़ दूं तो नहीं होगा काम। तो दैट इज द थिंग। तो स्टिचिंग मुझे आती है सारी, क्योंकि मैंने कर रखी है इतने सालों तक, बट ऑफ कोर्स सारा कुछ मैं करूंगी तो मैं अपने गाइडेंस पे आप करवाते हो? यस। तो अब मेरे पास कारीगर्स हैं जो हैंडवर्क और स्टिचिंग करते हैं, कटिंग, पैटर्न मेकिंग, जो एम्ब्रॉयडरी के पेपर वर्क, डिजाइन, सारा कुछ मैं करती हूँ। मॉनिटरिंग आपका है? बेसिक वर्क सारा मेरा है। चलो अच्छा, नेक्स्ट ऐसा है कि जैसे आप बता रहे थे कि आप डॉटिस फील्ड में भी जाना चाह रहे थे, ओके, बट आप इसमें आए। अभी भी क्या है, बहुत यंग जनरेशन इंजीनियर, डॉक्टर या जो लिमिटेड फील्ड है उसी में जाना चाह रहे हैं। आपने अलग चॉइस किया, अच्छा अर्न कर रहे हो, सही जा रहे हो, अपने चॉइस पे जा रहे हो। कितना स्कोप है इस सब फील्ड में? देखो, अब डिपेंड करता है आपका पैशन क्या है। ऑनेस्टली आप सिर्फ पैसा या स्कोप देख के नहीं कर सकते ये। हो सकता है मैं किसी डॉक्टर से कम कमा रही हूँ, 100% कम कमा रही हूँ, बट इससे मुझे खुशी मिल रही है। यू नो, एक फैक्टर मैं आज भी अपनी मम्मी से डिस्कस करती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनती ना, लोग रो के दुखी होके मेरे पास आते, जब वो नेगेटिव सिचुएशन में होते तब मुझे याद करते। अब मुझे क्यों याद करते हैं? कोई खुशी है, कोई ओकेशन है, तो चलो कपड़े बनाते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग इफ यू सी। तो मैं चाहे कम कमा रही हूँ, बट दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस। मुझे, आप इमेजिन करो, ये अब सोच के भी डर लगता है कि किसी को फलाना बीमारी है और मुझे उसको डील करना है। वो सोच के बंदे का माइंडसेट क्या होगा। और किसी के घर में शादी है, उसके लिए कुछ अच्छा बना देते हैं।
क्या दोनों में माइंडसेट है। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं बोल रही डॉक्टर्स तो होने ही चाहिए, ऑब्वियसली उनके बिना क्या गुजारा, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। आप खुशी में खुशी बांट रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो लोग 4 जन को खुश होके बताते हैं ना कि देखो एक बार में आ गया, एंड इट्स नॉट जस्ट जमशेदपुर, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो बाहर है, कोई कनाडा, कोई जर्मनी, इंडियंस ही है बट दे आर आउटसाइड, दे हैव मूव्ड आउटसाइड। तो हम लोग वीडियो कॉल पे मेजरमेंट्स करते हैं और मैं उनको कुरियर करती हूँ, एंड उसके बाद जो उनका फीडबैक आता है ना, वो पढ़ के दिन बन जाता है बस। और सबसे ज्यादा पिक्चर्स भी तो सोशल मीडिया में आप ही का आता होगा। ड्रेस डिजाइन का कोशिश है सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की, इतना नहीं कर पाती हूँ बिकॉज लाइक आई सेड आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन माय बिजनेस। मैं खुद काफी यहाँ पे कटिंग वटिंग करती हूँ, थोड़ा भी ट्राई कर रही हूँ कि एक्टिव रहूं। अभी जो यंग जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यदि उनको इस पे जानना है कि कितना स्कोप्स है, कितना आगे बढ़ सकते हैं इसमें, तो आप उनको क्या? देखो ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनको मैंने सिखाया है, OIFT एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कुछ समय के लिए आई वाज अ टीचर ओवर देयर, एंड सम स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम होम आल्सो टू लर्न। मैंने सबको बराबर सिखाया, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं सिखाया, पर उसमें से कौन कितना कर पाता है वो उन पे डिपेंड करता है। वो कितना मुझसे ले पाए हैं। सेंडिंग तो ऑन था, रिसीविंग भी उतना ऑन होना चाहिए ना। राइट। तो वो जितना सीख के उसको किस तरीके से यूज करे। अब आपको क्या लगता है मैं आज जो बना रही हूँ मेरे कॉलेज वालों ने सिखाया है? नहीं, इसका 20% सिखाया था। नॉट ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग, बट उनका उतना ही काम था। तो थ्योरी पार्ट बताए थे, आपने प्रैक्टिकल पे भी बताया था, पर उन्होंने इसका प्रैक्टिकल बताया था। ये डमी का, ये एक साइज 8 डमी है, पर सब ह्यूमंस डमी नहीं होते हैं। उस ह्यूमन के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना, कैसे पैटर्न स्विच करना, क्या करने से कहाँ गलती हो सकती है, उस गलती को कैसे ठीक करना, ये सब तो करते करते ही आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। अब इन बच्चों को मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बुक में डाल के दे दिया, माय 9 years ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से परोस के दे दिया, पर उसको भी कैसे यूज करना है उनको आना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, मेरे टाइम पे ये सब बताने वाला कोई नहीं था। ये मैं बहुत गालियां खा के सीखी हूँ। ऑब्वियसली 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बट वो 10% लोग होते हैं ना जो नुक्स निकालते हैं, उनसे सीखने को मिला। सो स्कोप बहुत है, स्कोप हर फील्ड में है, पर आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करो उस पर बहुत डिपेंड करता है। और हमारा फील्ड तो इतना क्रिएटिव है, इतना कंपटीशन है, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि उसमें आप में डिफरेंस क्या है। जैसे आज मैं बैंग ऑन बोल सकती हूँ, मेरे में और किसी में क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप उनको क्या बेटर दे सकते हो, तभी इस फील्ड में स्कोप है। अगर सिर्फ करने के लिए करना तो मत करो, जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड कि बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत मजा आएगा, ऐसा नहीं है। खटना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। हमने रात भर जाग के असाइनमेंट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है ना फैशन डिजाइनिंग मतलब स्टिचिंग ही तो कर रहे हैं, टेलर का ही काम है। बहुत सुना है मैंने, अपनी टीचर्स से भी सुना है, स्कूल टीचर्स से, कि तू तो इतना अच्छा पढ़ाई करती थी, क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ कहाँ दी, ये अलग स्ट्रीम है पढ़ाई की। ये मैंने अपने टाइम पे बहुत सुना है, रिलेटिव्स से सुना है कि इतनी अच्छी। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई स्कूल, आई वॉज अ स्कूल प्रीफेक्ट। मैं पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं था, बहुत पसंद था मुझे, सब पढ़ना बहुत शौकीन थी मैं पढ़ाई की, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। तो रिश्तेदार आके पूछते थे कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ कहाँ दी? मैंने तो ये मेंटालिटी है, ये अब 10 साल 15 साल बाद लोगों को लग रहा है कि इसमें स्कोप है। जब मैंने किया था ना, तब ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था। राइट। मैं वही बताया ना, अभी सभी का ये है कि या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या लिमिटेड जो फील्ड है, ये फील्ड से चेंज ही नहीं करना चाहिए। मानोगे मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, अब शी इज अ नाइस फ्रेंड, आई विल नॉट नेम हर, बट उसको पूछा, सबको खड़ा करके पूछते थे कि तुम यहाँ क्यों हो, तो उसने बोला इंजीनियरिंग किया, हो नहीं पाया, तो यहाँ आ गई। ये जवाब दिया उसने। दिल रोया है मेरा वो सुन के कि ऐसे लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं। पैशन नहीं है, पैशन नहीं है, exactly. बस आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक आई वाज 10-12 years old, इट वाज माय फादर्स बर्थडे। मैंने ना ऐसे ही शौक से एक रुमाल लेके ना एक छोटी सी शर्ट बनाई थी उनसे, हैंड स्टिच करके। अब मुझे क्या आता होगा 10 साल 12 साल के बच्चे को, बट इट वाज अ वेरी क्यूट थिंग दैट आई डिड। मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए, इससे अच्छा लगेगा। तो अब याद करती हूँ तो लगता है शायद बचपन से ही इंटरेस्ट था, धीरे धीरे डेवलप हुआ। राइट। कोई लाइफ का वैसा मोमेंट जिस दिन आपने कुछ ड्रेस डिजाइन किया हो और उस दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी हुआ हो, या तो आपके क्लाइंट ने आपको वैसा बोला हो, या आपको खुद लगा हो नहीं आपने रियली में बहुत अच्छा काम किया? मुझे ऐसा किसी पर्टिकुलर ड्रेस के लिए तो नहीं, पर ये मोमेंट जरूर याद आता है कि मैं रात को लेट तक काम करती थी वहां पे, और पापा मेरे लेट से आते थे घर पे, वहां का रूटीन उनका वैसे ही था।
तो मैं ना ये सोच के रेडी करती थी कि पापा आएंगे ना तब तक रेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज माई फादर वॉज सो सपोर्टिव। ही यूज्ड टू कम रात को, वो उसकी फोटो खींचते थे और सुबह अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे, अच्छा देखो मेरी बेटी नहीं देखो बना, मेरी बेटी ने क्या किया है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो रहा इट है। वाज अ पैट ऑन माई शोल्डर। और मुझे लगता है ऐसा आज कोई नहीं है मेरी लाइफ में, ऑफ कोर्स मम्मी है, बट जो पापा से मिलता था ना वो चीज, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो एक अलग मोमेंट रहता था आपके, वो इम्पोर्टेंट है। मेमोरेबल कोई मोमेंट। कस्टमर कितना भी बोल ले, कोई कितना भी बोल ले, वो पापा का जो पापा बोला का वो था ना, वो हमेशा याद रहता है। या किसी का कपड़े खराब किए आपने? हाँ बिल्कुल किए हैं। आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट, बट किए हैं। कुछ मेजर गलतियां बहुत ज्यादा नहीं करी है, बट कुछ कुछ गलतियां थी जो मुझे पता चली और मैंने अपने से बता दिया कस्टमर को, देखो ऐसा हो रहा है। कितने लोगों के लिए मैंने खुद चीज रिप्लेस करके दी है। अच्छा। आप मानोगे एक टाइम पे, ये पुणे की बात है, तब एक बंदी ने अपने पसंद से ड्रेस बनवाया, जो बोला वैसे ही बना, उसको वो पसंद नहीं आया बनने के बाद, मैंने दूसरा ड्रेस बना के दिया उसको। इतना भी किया है अपने अब कोई बोल के देखे। एक टाइम पे ये भी किया, वहाँ गलती मेरी नहीं थी। आपने लॉसेस पे भी लॉस पे भी किया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कस्टमर खुश हो। चलो राइट। वो ड्रेस बांट दिया मैंने यहाँ आके, शादी के बाद इतने सालों बाद बांटा है वो ड्रेस जो उसने रिजेक्ट किया था। बट या ये भी किया है। आप ड्रेस डिजाइन करते समय आपके माइंड में क्या रहता है? माइंड में बहुत कुछ रहता है एक्चुअली, दिमाग एकदम ऐसे चलता रहता है सब समय। मैं कहीं भी कुछ भी देखती हूँ ना, उसमें मेरे को इंस्पिरेशन मिल जाती है। जैसे हम लोग उस दिन एक शॉप पे फैब्रिक लेने गए, किसी कस्टमर ने कोई हैंडबैग पकड़ा हुआ था, उस पे कोई प्रिंट था, आई वाज लाइक सुमन ये अच्छा लग रहा है। तो कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। अब मेरा लेटेस्ट ऑब्सेशन मैं बताती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू कलेक्शन, ये मार्च में लॉन्च करूंगी। आई एम वर्किंग ऑन यूनिवर्स, सो यूनिवर्स के प्रिंट्स उसमें डाल रही हूँ, क्लाउड्स, कलर्स ऑफ द स्काई, स्टारी नाइट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी। तो ये इंस्पिरेशन है, उसके प्रिंट्स ऐड करूंगी, उसमें एम्बेलिशमेंट्स ऐड करूंगी। तो ये बिकॉज मेरा माइंडसेट पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है। आई हैव बीन वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो वो यूनिवर्स 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 चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अब कलेक्शन वैसे ही कुछ बनाया जाए, सो आई हैव डिजाइन्ड सम प्रिंट्स अबाउट इट। तो ऐसे तो डिजाइनिंग के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। अब जब कस्टमर्स के साथ डील करते हैं ना, तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं, स्नेहा दिस इज माय बजट, दिस इज द डेडलाइन, सरप्राइज मी। लिटरली ऐसे बोलते हैं ना, मैं सॉरी मेरे से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, बिकॉज मैं बना तो दूं, बाद में नहीं पसंद आया तो ऐसा भी होता है ना। सो विद कस्टमर्स आई कांट टेक दैट रिस्क। जब मेरा कलेक्शन है तो ऑफ कोर्स आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। दैट इज द थिंग। आपकी एम क्या है, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है? टारगेट ये है कि अभी फिलहाल तो मैं घर पे ही स्टूडियो बनाया हुआ है, मेरा एक बढ़िया सा स्टूडियो शोरूम हो जहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्ले हो, एंड इट विल अगेन बी इनवाइट ओनली या अपॉइंटमेंट ओनली। मेरा वॉक इन दुकान टाइप का कोई शौक नहीं है, बाहर कोई बोर्ड नहीं होगा, जो मेरे नोन है या जो मुझे जानते हैं इनवाइटेड लोग ही आएंगे। इट विल बी बेसिकली एन एलीट स्पॉट टू कम, ठीक है, दैट इज माई टारगेट एंड आई वांट पीपल टू नो मी फॉर माई वर्क। अभी तक मुझे यहाँ पे लोग जानते हैं बिकॉज आफ्टर मैरिज माय फैमिली इज वेरी नोन हियर, तो लोग मुझे फैमिली के नाम से जानते हैं, बट आई वांट पीपल टू नो मी बिकॉज ऑफ माय वर्क। सिलवत बाय स्नेहा सुन के पता चलना चाहिए कि अच्छा ये स्नेहा संधू का है। चलो बहुत अच्छा। ये स्नेहा जी लास्ट ही आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि ये तो हो रही आपकी स्टूडियो, आपकी जर्नी डिजाइनर, इसके अलावा भी कुछ हॉबी कुछ और करते हो? बहुत सारे। क्योंकि बात कर रहे तो आपसे लग रहा है कि आप काफी फनी पर्सन हो। Okay. तो इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज है आपकी? So if I go back to my younger years, I was very passionate about dance. Okay. एक टाइम था जब I was a dance instructor and a workout trainer, dance workout trainer at certain gyms. ये भी किया हुआ है. This was back in my teens, I will say. Teenage में ये सब किया है. Then I really liked इवेंट मैनेजमेंट के जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू द फैशन फील्ड। तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैशन, मेकअप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैशन, एंड रैम्प वॉक ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ फैशन, क्लोथिंग इज अ पार्ट ऑफ फैशन। तो मुझे ऐसा कुछ करना था ना जिसमें सारा कुछ कवर कर लूं मैं। ये मेरे बहुत यंग दिमाग का कॉन्सेप्ट था, तो अभी वो सब नहीं कर पा रही हूँ, बट ये भी किया है। सो वी हैव ऑल्सो डन इवेंट्स
इवेंट मैनेजमेंट का मैंने एक फॉर्म खोला था ओके कुछ दोस्तों ने मिलके, उसमें हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, फैशन शोज किए, कॉम्पिटिशंस, ये वो ये सारा किया है। देन आई एम वेरी पैशनेट मेकअप आर्टिस्ट, मुझे Okay. मेकअप का बहुत शौक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से सीखा है या किसी को सिखाया, बट पैशनेट अबाउट इट। ओके वो भी करती हूँ एंड आई लव बेकिंग अ लॉट ओके जब टाइम मिल जाए। दैट इज देयर, सो यू कैन कॉल मी अ होम मेकर आल्सो। या घूमने फिरने का भी शौक है घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता। बस इट इज ऑल अबाउट टाइम, हाउ यू मैनेज इट। ऑल दीज इयर्स मैं बहुत ज्यादा अपने काम में घुसी रहती थी, बट अब मैंने डिसाइड किया है अब तो घूमना है, काम तो चलता रहेगा, टीम रेडी करनी है, काम होता रहेगा और हम घूमते रहेंगे। टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो? See, it is a little difficult. फैमिली I वर्क have a 2.5-year-old daughter. ओके तो वो बहुत सारा टाइम उसको देना चाहिए मुझे, मैं दे नहीं पाती हूँ, बट बीच बीच में, so yeah, it is a little difficult, and past few months I've started giving time to gym also because I'm trying to make it a routine. So सुबह से 10 से 12 का जो टाइम होता है ना, वो मैंने अभी किसी तरह 2 घंटे निकाले जिम के लिए। पूरा दिन अगर मैं काम रेडी नहीं करूंगी तो मेरा ऊपर काम रुक जाएगा। राइट So I have to keep everything ready. या तो रात को जाग लो या तो दिन में कर लो, it all depends how. आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताए, काफी इंस्पिरेशंस बात भी रहा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यंगस्टर्स जो आपके जैसे ही अभी वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम चल रहा है, तो उन लोग को आप कैसे कनेक्ट नहीं, अभी कुछ ज्यादा जोर शोर से इस पे अभी पब्लिकली और हाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है और पब्लिकली भी, और होना भी चाहिए, नो डाउट, सही चीज है। तो आप अभी भी, लेकिन काफी वुमेन्स है, गर्ल्स है जो अभी भी जॉब नहीं प्रेफर कर रही है, हाउस वाइफ ही बनना चाह रही है या उस लेवल में चल जा रही है, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहो? बिल्कुल, देखो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश की थी अपने कॉलेज के बाद, दिल्ली में इंटर्नशिप की थी, सोचा था कि एक जॉब ले लूंगी, सेटल हो जाऊंगी, इजी मनी, मजा आएगा। दे ऑफर्ड मी 15,000 रुपीज, ये 2016 की बात है, एंड तब मैं ऑलरेडी काम कर रही थी अपना। मैंने बोला इससे ज्यादा तो मैं कमा लेती हूँ, करूँ जॉब। तो आई वुड लाइक टू टेल दोस वुमेन कि आपको जॉब नहीं करना है, आपके पास कोई स्किल है, कोई इंटरेस्ट है, तो आप उस पर काम करो, आप घर से करो। घर में कुछ तो फ्री टाइम मिलता होगा, कभी तो मन करता होगा कुछ कर ले, बस उस टाइम पे करो, दिन के 2 घंटे 4 घंटे निकालो, अपना कुछ करो इंटरेस्टिंग। आजकल तो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्रमोट करते हैं वोकल फॉर लोकल बिजनेसेस एंड व्हाट नॉट। हमें कुछ नहीं मिला था ये सब। आज तो बहुत कुछ है। आई थिंक दे शुड वर्क ऑन व्हाट दे वांट। उनको पहले ये जानना है कि वो क्या करना चाहती है, रास्ते अपने आप निकलेंगे। तो कहीं जॉब करना जरूरी नहीं है, अपने घर से शुरू करो, पर शुरू जरूर करो, छोड़ो नहीं काम। चलो सही है, अच्छा मैसेज मिला कि जॉब करने का आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कुछ करने की चाहत होना चाहिए, तो आप घर बैठे भी आराम से समय निकाल के कर सकते हो। बिल्कुल, बस आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। चलिए, आप हमारे चैनल पे आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए, इतने अच्छे मैसेज दिए, और होप कि आपका स्टूडियो और बड़ा स्टूडियो बनते जाए, और नेक्स्ट टाइम हम बहुत बड़े स्टूडियो में आपके साथ बैठ के इंटरव्यू लूं। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन। तो दोस्तों, ये स्नेहा संधू जी फैशन डिजाइनर, काफी सक्सेसफुल है, काफी अच्छा अचीवमेंट प्राप्त की हुई है और निरंतर आगे बढ़ते जा रही है। ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।